अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मुनीब ताहिर फ्रॉम द चैंपियन मार्केटिंग। आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम लाहौर स्मार्ट सिटी का जो फेज़ 2 है उसे डिस्कस करेंगे, जिसे नॉर्मली ईस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है, जिसके अंदर दो हमें कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, ओवरसीज ईस्ट, रिजेक्टिव ईस्ट। इसके अंदर काफ़ी हमें क्लाइंट्स के जो हैं वो सवालात मसूल होते हैं, क्लाइंट्स कॉल करते हैं कि जी ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक जो है, जो स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 है, इसके अंदर इस टाइम करंट क्या सिचुएशन है और इस टाइम मार्केट के रेट्स क्या हैं, वहाँ पे उसका फ्यूचर क्या है। इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे स्मार्ट सिटी का जो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक है, फेज़ 2 जो है, यहाँ पे भी फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्मार्ट सिटी की तरफ से ईस्ट ब्लॉक के अंदर फेज़ 2 के अंदर कोई भी डेवलपमेंट इस टाइम नहीं की जा रही। जितने भी मेंबरान जिन्होंने थर्ड बैलेट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, अपनी थर्ड बैलेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हासिल की थी, उनको जो प्लॉट नंबर इशू हुए थे वो स्मार्ट सिटी के फेज़ 2 के अंदर हुए थे। ईस्ट ब्लॉक के अंदर उनको प्लॉट नंबर इशू हुए थे। देखिए, जब तक स्मार्ट सिटी के अंदर ईस्ट ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट शुरू नहीं की जाएगी, डेवलपमेंट का आगाज नहीं किया जाएगा, उस टाइम तक स्मार्ट सिटी का जो फेज़ 2 है वहां पे हमें बेहतरी देखने को नजर नहीं आएगी। अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 के अंदर जैसे कोई रिंग रोड की एंट्रेंस या स्मार्ट सिटी की तरफ से अपनी कोई भी ब्रेक थ्रू नजर आता है, जैसे कि स्मार्ट सिटी के फेज 1 के अंदर हमें सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो स्मार्ट सिटी ने अनाउंस किया था, उसकी डेवलपमेंट जो है उसे शुरू कर दिया गया है। जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर कोई बिग ब्रेक थ्रू आएगा, कोई अच्छी न्यूज आएगी, जैसे अंडरपास की कंस्ट्रक्शन अगर इन फ्यूचर वो शुरू करते हैं, तो स्मार्ट सिटी का जो फेज 1 है वहाँ पे रेट्स जो है वो काफी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे, वहाँ पे रेट्स में बेहतरी नजर आएगी। अगर ईस्ट ब्लॉक की बात करें तो जब तक यहाँ पे स्मार्ट सिटी की तरफ से डेवलपमेंट का आगाज नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे बेहतरी हमें नहीं नजर आएगी। तो दूसरी थिंग अगर हम डिस्कस करें तो स्मार्ट सिटी की जो ईस्ट ब्लॉक के अंदर जो पिछले दिनों ट्रेडिंग चलती रही है, हमें सेल परचेज नजर आई थी, वो सिर्फ मर्जिंग की वजह से नजर आई थी, क्योंकि मर्जिंग के अंदर लोग अपनी फाइल्स को मर्ज करवा रहे थे। कुछ लोगों ने प्लॉट स्विच किए, अपने सेंट्रल के अंदर बाइंग करके अपने जो ईस्ट ब्लॉक के प्लॉट थे उनको मर्ज करवा लिया सेंट्रल के अंदर, तो काफी हमें सेल परचेज हमें मार्केट में देखने को नजर आई। लेकिन इस टाइम मर्जिंग भी बंद हो चुकी है स्मार्ट सिटी की तरफ से, तो हमें इस टाइम स्मार्ट सिटी की तरफ से ईस्ट ब्लॉक के अंदर कोई भी हमें डिमांड नजर नहीं आती। तो जो भी लोग स्मार्ट सिटी के अंदर जिनके प्लॉट्स हैं वहां पे उनको वेट करना चाहिए। काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे जी कितना वेट करें हम। देखिए जी, ईस्ट ब्लॉक के अंदर जितने भी क्लाइंट्स के प्लॉट्स हैं उनको मिनिमम 3 साल वेट करना पड़ेगा अपने प्लॉट्स में प्रॉफिट हासिल करने के लिए, अच्छे अमाउंट पे सेल करने के लिए। ईस्ट ब्लॉक के हवाले से एक और चीज भी डिस्कस करें तो काफी लोग थे जिन्होंने प्री लॉन्च के अंदर फाइल्स ली थी, जो स्मार्ट सिटी का प्री लॉन्च डेट था उनके अंदर उन्होंने स्मार्ट सिटी के स्टार्टिंग जब स्मार्ट सिटी लॉन्च हुई थी उस टाइम उन्होंने फाइल्स परचेज की थी, लेकिन अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी टाइमली पे की, उन्होंने पेमेंट प्लान के साथ साथ अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते गए, लेकिन उनको भी ईस्ट ब्लॉक के अंदर प्लॉट नंबर लगा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो बेल्टिंग का क्राइटेरिया है वो बाकी सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी में जो प्लॉट नंबर इशू हुए थे स्मार्ट सिटी के अंदर, सबसे पहले अगर आपकी पेमेंट्स क्लियर होती है, आप क्राइटेरिया आपको मीट करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेनी पड़ती थी स्मार्ट सिटी से। जो जिन लोगों के पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती थी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स के अंदर भी 2 कैटेगरीज होती थी, एक रैंडम बैलेट की होती थी और दूसरी चॉइस सिलेक्शन के साथ एक्नॉलेजमेंट स्लिप इशू होती थी। जिनके पास वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती थी उनको प्लॉट नंबर इशू होता था। जो लोग अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं लेते थे, बेशक उनकी पेमेंट्स 100% कंप्लीट थी, 80% पेमेंट्स की हुई थी, अगर उनके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं थी तो उनको प्लॉट नंबर इशू नहीं होगा। इसी तरह काफी ओवरसीज क्लाइंट्स थे जो उन्होंने फाइल्स परचेज कर ली, अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी टाइमली स्मार्ट सिटी को देते गए, लेकिन उनके डीलर्स जो थे जिनसे उन्होंने फाइल्स परचेज की थी, ना उन्होंने उनसे साथ रब्ता किया, ना डीलर ने उनके साथ रब्ता किया। क्लाइंट भी चुप करके बैठे रहे, अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते गए कि अपने प्लॉट नंबर इशू हो जाएगा। काफी इस तरह क्लाइंट्स हैं जो अभी कॉल्स करते हैं कि जी हमारा ईस्ट ब्लॉक के अंदर हमारे प्लॉट्स हैं। देखें, अगर बेशक उनके प्री लॉन्च की फाइल्स हैं लेकिन उन्होंने टाइमली प्लॉट नंबर नहीं लगवाया, अपने मार्केट से टच नहीं रहे। इसके अंदर आपको एक अच्छी एडवाइस यही दूंगा कि अपना जो डीलर है वो रखें, जो ताकि आपको टाइमली जो स्मार्ट सिटी की जो भी अपडेट्स हों वो आपको टाइमली इन्फॉर्म करता रहे, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं स्मार्ट सिटी की तरफ से वो आपको टाइमली मिलती रहें। इस तरह जिन लोगों को टाइमली इनकी अपडेट्स नहीं मिली उनको काफी नुकसान देखने को मिला। देखिए, जैसे कि उनकी प्री लॉन्च जो है रेट्स की फाइल्स थी, अगर वो उस टाइम अपनी टाइमली पेमेंट देते और टाइमली एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेकर प्लॉट नंबर लगवाते तो उनका जो फर्स्ट और सेकंड बैलेट है वहां पे प्लॉट नंबर आए थे। तो इस चीज का डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि अपना जो कंसल्टेंट आपने रखा हुआ है वो रखें जो आपको टाइमली अपडेट दे, ताकि आप नुकसान से बच सकें। मजीद की इस इंफॉर्मेशन के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर सेल परचेज के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।